ओम गणेशाय नमः। जय गणेश। कवच देवी कवच। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के द्वारा प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, परम पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला महामुनि उसे श्रवण करे। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। पहला नाम है शैलपुत्री, दूसरा मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा संपूर्ण चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कासमांडू मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वदैव महात्मा देव भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुई है। जो मनुष्य अग्नि के में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषय संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती देवी दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्व देवी का स्मरण किया है, उनके निश्चय ही भयद्वय होता है। देवीश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनके तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वहारी भैंसे पर सवार हो रहती है, इंद्री वाहन एरावत हाथी पर, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन म्यूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ आरूढ़ देवेश्वरी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार से के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो उनके प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है, युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्ति की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, पशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। देवियों के शरीर का नाश करना, भक्ति को भयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महात्म्य, रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें और देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा से इंद्रिय मेरी रक्षा करे, इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण से अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वायु और तृतीय कोण से खंडक धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिमी दिशा से वाणी और वयम कोण से मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी
उत्तम दिशा से कुमारी और ईशान कोण से मूल शूल धारिणी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग से अजिता और दक्षिणा भाग से प्राजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी में मेरी भैरों का रक्षा करे। भौरों से मध्य में त्रिविता और नाखूनों की यम घटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तथा भक्ति शंकरी कानों में मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधता और ऊपर से होठ के चंचिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ से अमृत कला और जीव्या में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और कम सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भक्त का भद्रकाली वीणा में और धनुर्धरा पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ के नील में मूल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंडगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रज धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नाखूनों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुशीरी में रहकर रक्षा करे। माँ देवी दोनों स्तनाओं की सोल विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और भाव की महेश्वरी रक्षा करे। पूता और कामिनी लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडकालियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटनियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों और पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों और ताल वासनी पैरों में तलुकाओं में रहकर रक्षा करे। अपनी ठोड़ी के अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट काली देवी नखों की ओर उद्धर्व केसरविष्णी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों में के छिदों में कोबरी और त्वचा की वाहेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और भेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पितृ की मुकुलेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावली देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिस किसी का भी अस्त्र में भेदन नहीं हुआ हो वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मण आप मेरे की रक्षा करे।
ब्राह्मणी मेरी वीर्य की रक्षा करे, छतेश्वरी छाया की तथा धर्माणी देवी मेरे अहंकार मन की बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्त्र देवी मेरे प्राण अपान व्यान उद्यान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण में शोभी रहने वाली भगवती कल्याण शोभा बना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा समस्त गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वाहिनी वायु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी देवी रस कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरी गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम भी पशु की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्र की रक्षा करे और वैभवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सम और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतः वहाँ में रहित वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली और पापशाली हो। यदि तुम्हारे शरीर का भला अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ अपने धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं से सिद्धि करने वाला विजय प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भावी होता है। कवच में सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उनकी पराजय नहीं होती तथा दोनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा इन तीनों लोकों में कहीं पराजय नहीं होती तथा इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित हो सो से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मरकी चेतक और कोढ़ आदि सबकी संपूर्ण व्याधियों कष्ट हो जाते हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्वभाव विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जखम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि में बनाने वाला कृत्य विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिणी प्राप्त होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने पर इस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचार करने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विषय जल में संबंध में प्रकट करने वाला एक गण उपदेश मात्र से सिद्ध करने वाला निष्कौटि में देवता अपने जन्म के स्थान प्रकट करने वाला देवता कुल देवता माला आग डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचार करने वाला अत्यंत बलवती भयानक डाकनियों ग्रह भूत पिशाच यश गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेतान काशमुंड कुष्मांड और वैभव आदि निष्कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर जब उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं।
कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान प्राप्ति व बुद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की बुद्धि बढ़ाने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति में विभूति भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तमी चंडिका पाठ करते हैं, उसके जब तक वन पर्वत आदि कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, जब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान प्राप्ति होती रहती है। फिर देह का अंत करने पर जो है मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद की प्राप्ति होती है, जो देवताओं के लिए सुलभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंदमय भावी होता है। जय माता जी, जय दुर्गे माता, जय दुर्गे माता, जय दुर्गे माता, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।